आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अस्थमा का। सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। असिस्ट द एयरवे पेटेंसी एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, प्रोवाइड सेमी फॉलोअर एंड फॉलोअर पोजीशन, प्रोवाइड humidified oxygen by nasal cannula and nasal mask of 5 to 6 liter per minute. Administer quiet refer medicine. Start IV line. Diet में avoid any allergen food with high carbohydrate and protein. मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा क्या होगी? ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या करती है? चॉइस ड्रग विच डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। 3 टाइप में होती हैं। चूज choice drugs which dilate the bronchioles: beta adrenergic agonist, lysinic anticholinergic। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में क्या क्या एग्जाम्पल है? साल्बेटामोल, साल्मेट्रोल, फॉर्मेटोल, एल्ब्यूटेरोल, टर्बिटालीन। ठीक है, और मैथिलाइटिन में एग्जाम्पल है एमिनोफाइसिन, ट्रोफाइलोफाइसिन, इरिथोफाइसिन। और एंटीकोलिनर्जिक में शॉर्ट एक्टिव में शॉर्ट एक्टिंग में है इप्रोप्योरिम ब्रोमाइड, और लॉन्ग एक्टिंग में टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? ब्रोंकोडाइलेटर हम नहीं दे सकते। कार्डियक डिसरिथमिया में, अनकंट्रोल सीजर में, हाइपरथायराइडिज्म, पेप्टिक अल्सर डिजीज में नो यूज़ ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। फिर है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट द बीटा रिसेप्टर ब्रोंकियोल वॉल एंड लीड ब्रोंकोडाइलेटर। साइड इफेक्ट में टेकीकार्डिया, टैकिप्निया, ड्राई माउथ, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, इंसोमिया। फिर है मैथोलाइजेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट act by stimulating the CNS and causes pulmonary and coronary vessels dilation with releasing the smooth muscles of bronchioles wall। फिर है थोरोफाइसिलिन। नॉर्मल थेरापेटिक लेवल कितना होता है? 10 से 20 MCQ पर ml। फिर है जो फियोटोनिन होती है उसका भी सेम ही लेवल होता है, 10 से 12 MEQ पर ml। फिर इंक्रीज लेवल ऑफ थियोफाइलिन कैन कोज थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टैकीकार्डिया, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया। ट्राइमिनल न्यूरोलॉजी ड्रग्स ऑफ कार्बामेथाफिन। फिर है थियोफाइसिलिन कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जिसको हम क्वेनिडीन बोल सकते हैं। थियोफाइसिलिन कैन डिक्रीज लेवल ऑफ लिथियम एंड फेनिटोल। केमिडीन बीटा ब्लॉकर्स। Erythromycin can increase the level of thiomycin. Carbamazepam and barbiturate can decrease the level of thiophysin. Side effect: tachycardia, tachypnea, restlessness, nervousness, headache, dizziness. फिर नोट: अवॉइड विथ कॉफ़ी, कोल्ड एंड चॉकलेट के साथ अवॉइड करनी है हमें ये ड्रग्स। फिर है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द
कार्नेजिक रिसेप्टर ऑफ स्मूथ मसल्स विच लीड ब्रोंकोडायलेटर। सबसे पहले पीएनएस फिर वेगस नर्स। पीएनएस काम नहीं करेगा तो वेगस नर्स काम नहीं करेगी, जिससे मस्कुलियन काम नहीं होगा। फिर साइड इफेक्ट में वही टेकिकार्डिया, टेकिपनिया और रेस्टलेसनेस। फिर नोट पे क्या लिखेंगे इम्पोर्टेंट, Ipratimine bromide should be contraindicated in a person with allergic because it cannot the same derivative which is sal सालेटिडीन। फिर है कोर्टिकोस्टेरॉइड में एग्जाम्पल है बीटा मेथर्जियोन, ब्यूटासोइनिडोड, कैटीसोइनोड, प्रीनोडोसोइनोन, प्रीनिडोसोइनोन, हाइड्रोकोर्टिसोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में corticosteroid help in reducing the inflammation in the airway. It with help in maintaining the patency of airway. Corticosteroid में use inhale और intravenously route. साइड इफेक्ट में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, डिक्रीज इम्यूनिटी, osteoporosis, osteonecrosis, increased risk of diabetes mellitus. It can lead cataract and glaucoma. It contraindicated in renal failure, edema, moon phase. फिर ल्यूकोटेरिनिस modifies. एग्जाम्पल है मोन्टेकोस, जेफिर, ल्यूकेट। इसका क्या मोड ऑफ एक्शन होगा, ल्यूकोटेरिस मोडिफियर इनहिबिटर द केरेटिन टाइप ऑफ inflammatory mediators just like leukocytes. Check liver function test before administration, given 1 hour after 1 hour before and 2 hour after food. It commonly used in Paraphysias of asthma, contraindicated in breastfeeding mother. Most cell stabilizer, non-steroid anti-inflammatory drugs. एग्जाम्पल है कोरोमोसिन सोडियम। मोड ऑफ एक्शन, it act by prevent the burst of most cell. Note it have unpleasant taste, so avoid to drink. फिर है वाटर बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सीवियर साइड इफेक्ट, इट कैन लीड रिबाउंडेड ब्रोंकोस्पाज्म। एंटी हिस्टामिन, सेरिटिजिन, लीवोसेरिटिजिन, डिफ्रेडाइडमिक। फिर मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिटरी। साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ। फिर है मोनोकोलिनर्जिक एंटीबायोटिक्स, ओमाइजेटाबिन मेड ऑफ ट्रांसफ्यूजन में इट डीएनए derived humidify immunoglobulin G which bind the IgE. Side effect, it can hypersensitivity reaction which characterized by sweating around the lip, itching and respiratory difficulty. Expectorant mucolytic एंटी-एसेसिव एजेंट। एंटीबायोटिक सर्जिकल इंटरवेंशन में ब्रोंकियल thermoplasty. In this surgical procedure, smooth muscles of bronchi wall is removed and lead bronchodilator. Lungs volume reduction surgery. फिर है ब्लेक्टोमी, large area filled patches is removed. फिर है बीटा ब्लॉकर्स, contraindicate
अस्थमा में ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, COPD, डायबिटीज मेलाइटस इज मास्क the features of hypoglycemia, just like tachycardia, nervousness, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, ई मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हाइपरकैलीमिया। फिर है ब्यूरेट अस्थमा, सडन सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा विच लीड सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन विथ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन। फिर है न्यू न्यू न्यूकोरिन अस्थमा, नोक्चुरिन अस्थमा बोल सकते हैं, अस्थमेटिक अटैक एट नाइट। फिर है एक्सेसिव इंडिकेट अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ड्रग ऑफ चॉइस शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट साल्बिटामोल।